बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद कामरान और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स में हमने बात कर ली, लेकिन मैं थोड़ी सी आपके साथ बातें करना चाहता हूँ। आज की पहली बात यह है मेरी आपके साथ कि डू यू नो व्हाट इज़ मैटर। क्या आप जानते हैं कि मैटर किसे कहते हैं? तो आप कह रहे हैं सर वी डोंट नो बट इट्स डजंट मैटर। आप जानते हैं कि मैटर किसे कहते हैं? चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा था हर वो चीज़ जिसका कोई वज़न होता है, मैस होता है और वो कोई स्पेस कवर करती है, ऑक्यूपाई स्पेस, तो उसे आप क्या कहते थे? मैटर कहते थे। अगर हम इस मैटर को फुल बेसिक यूनिट पर जाकर देखें तो हमें पता लगता है मैटर बना होता है एटम का। ये सारे हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एटम, तो एटम का बना होता है और एटम यूजुअली क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? स्टेबल नहीं होते। ये अकेला एटम है तो ये स्टेबल नहीं होता, तो मजबूरन इसको स्टेबिलिटी के लिए किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना पड़ता है। तो जब ये किसी के साथ बॉन्ड बना लेते हैं तो दे कन्वर्टेड, तो ये बदल जाते हैं किसमें? मॉलिक्यूल के अंदर, जिसे आप मोलेक्यूल भी कहते हैं। तो पता क्या चला कि हर चीज़ मैटर की बनी हुई है और मैटर के सबसे बेस है एटम, और एटम जब मिलता है आपस में तो वो क्या बनाता है? मॉलिक्यूल। अब ये जो एटम आपस में जुड़े हुए हैं, बॉन्डेड हैं, इनको आपस में जोड़ के रखने वाली मॉलिक्यूल की शक्ल में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो किस में मौजूद हो? बिटवीन एटम्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन एटम्स, जो एटम्स के दरमियान मौजूद है इन अ मॉलिक्यूल के अंदर। यानी मॉलिक्यूल को इकट्ठा रखने वाली फोर्स, जोड़ के रखने वाली फोर्स, जो कि दो एटम को, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम मौजूद हैं उनको आपस में जोड़ के रखने वाली फोर्स दैट होल्ड्स एटम्स इन अ मॉलिक्यूल टुगेदर। तो जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान एटम है उनको इकट्ठा रखने वाली फोर्स है, उसे आप क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। तो बॉन्ड फिर क्या हुआ? बॉन्ड यानी कि केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करती है? इट होल्ड्स किसे? एटम्स। कहाँ? इन अ मॉलिक्यूल के अंदर। तो यहाँ तक आपकी हमने एक डेफिनेशन पढ़ ली, आगे ये डिटेल के साथ आएगी। अभी के लिए जो हमारा इंट्रोडक्शन है इसके अंदर आपने सिर्फ एक डेफिनेशन याद करनी होती है और वो होती है केमिकल बॉन्ड की। सवाल ये पैदा होता है व्हाई एटम फॉर्म बॉन्ड। एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं? क्या वजह है एटम्स के बॉन्ड बनाने की? किस वजह से एटम बॉन्ड बनाते हैं? तो क्वेश्चन है, दोबारा लिख देता हूं मैं, कि व्हाई जो एटम्स हैं दे फॉर्म बॉन्ड, इनके बॉन्ड बनाने की क्या वजह है? चले मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले पीरियोडिक टेबल जो हमारा लास्ट पिछला इससे 3rd चैप्टर था उसे हमने पढ़ा। उसमें हमारा ग्रुप क्या था? नोबल गैसेस का। तो ये हमारी नोबल गैसेस थी। नोबल गैसेस, इन्हें नोबल गैसेस क्यों कहते हैं? शरीफ गैसें क्यों कहते हैं? असल में दीज आर द स्टेबल एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये स्टेबल है।
इनके बाहर वाले शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं या क्या मौजूद हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहां पर हमारे पास एक छोटी छोटी 2 डेफिनेशंस आ जाती हैं। पहली है डुप्लेट रूल, डुप्लेट रूल, और सेकंड डेफिनेशन हमारे पास है ऑक्टेट रूल। ये है क्या, देखें, हीलियम के बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और वो स्टेबल है। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं कहां, आउटर शेल के अंदर, और वो स्टेबल है। बाकी नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं कहां, आउटर शेल के अंदर। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल है टू हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, एंड ऑक्टेट रूल है टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो ये हुआ हमारा डुप्लेट रूल और ये हो गया हमारा ऑक्टेट रूल। और इस बाहर वाले शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन रखने की वजह से एलिमेंट स्टेबल होते हैं, यानी डुप्लेट और ऑक्टेट रूल की वजह से। और इसकी जिंदा मिसालें हमारे पास क्या हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। अच्छा, मैं थोड़ा बात को रोक रहा हूँ। इस ग्रुप को आप ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं, और वो ट्रिक क्या है, HENEARKRXERN, ये इनकी एब्रिविएशन है। तो आप इसको H4 हीना, ये NE ने, AR अरफा, K for K, XE जेवर, R4 रखे। तो हीना ने अरफा के जेवर रखे, किसके, हीना ने अरफा के जेवर रखे। तो ये नोबल गैसेस को याद करने का आसान तरीका है। नोबल गैसेस या तो इनके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है या 8 हैं। तो टू हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एज डुप्लेट रूल, एंड टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल। बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। कभी फैमिली में ऐसा हुआ है कि आपके माँ बाप कहते हैं वो फलाने का मुंडा देखा ओदे वर्गा बन, वो फलां का बेटा देखा है उस जैसा बनो, देखो वो इंजीनियर बन गया, देखो वो स्टेबल हो गया है, देखो वो पाँव पर खड़ा हो गया है। तो ये माँ बाप मिसालें देते हैं, तो क्योंकि वो स्टेबल है। और कहीं ना कहीं लोग स्टेबल होना चाहते हैं, बल्कि सारे ही होना चाहते हैं। तो इसी तरह पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट इनकी तरह क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। तो फिर उनकी तरह स्टेबल होने के लिए उनको क्या चाहिए, ऑक्टेट या डुप्लेट रूल। तो मैं कह सकता हूं वाई एटम फॉर्म बॉन्ड में एलिमेंट फॉर्म बॉन्ड टू कंप्लीट देयर डुप्लेट और ऑक्टेट रूल, बिकॉज देयर डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल मेक दम स्टेबल। ये इनको क्या बना देते हैं जी, स्टेबल बना देते हैं। तो यहां तक मैं अपनी बात को क्लियर कर चुका हूं। तो ये स्टेबल हो। अब बॉन्ड कैसे कैसे बनाया जा सकता है, 3 तरीके हैं जी, 3 तरीके। या तो बॉन्ड बनाने वाला कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, खो सकता है, दे सकता है, अपने वैलेंस शेल में से रिमूव कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। मैं क्या बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं पहले बताया बॉन्ड क्यों बनाते हैं, अब हम बात कर रहे हैं बॉन्ड कैसे बनाते हैं। हाउ टू कंप्लीट द ऑक्टेट, कैसे। पहली बात है इलेक्ट्रॉन दे दो, दूसरी बात है इलेक्ट्रॉन किसी से ले लो, और अगर लेन देन इतना नहीं कि आप दे ही दें इलेक्ट्रॉन, या मांगते हुए शर्म आती है कि इलेक्ट्रॉन ले लें, तो फिर एक सबसे अच्छा तरीका बनता है, वो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 3 तरीके हैं जिससे क्या किया जा सकता है, बॉन्ड को बनाया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन दे के, इलेक्ट्रॉन लेके, इलेक्ट्रॉन शेयर करके। अब कौन देगा इलेक्ट्रॉन, कौन लेगा, कौन शेयर करेगा, ये कैसे पता चलेगा। खैर ये हमें पीरियोडिक टेबल से पता चल जाता, जो हमारा पिछला जो लेक्चर था।
कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन लेगा डिपेंड करता है वैलेंस शेल के ऊपर। अगर तो जनरल रूल है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो शेयरिंग की जाएगी, जैसे कार्बन है। अमूमन ये जनरल बता रहा हूँ, 9th क्लास के लिए काफ़ी है, यही बड़ी क्लास में जाके शायद डाइवर्ट हो तो, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। और डियर स्टूडेंट, अगर 4 से कम है, मसलन 3 है, 2 है, 1 है, इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, गिव इलेक्ट्रॉन। और फिर रह क्या गया, 4 से ऊपर यानी 5, 6, 7, तो फिर इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, इस जगह पे हमने बात की है कौन इलेक्ट्रॉन देगा, कौन लेगा और कौन शेयर करेगा। 4 से नीचे वाले इलेक्ट्रॉन देंगे जिनके बाहर वाले शेल में ये एटम है, ये इनका सबसे बाहर वाला शेल है, जैसे आपके घर की सबसे बाहर वाली छत होती है। तो अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो शेयरिंग होगी। 4 से कम है, 3, 2, 1, तो इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। और अगर 4 से ज़्यादा हैं, मतलब 5, 6, 7, तो एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, वाई एटम फॉर्म बॉन्ड, व्हाट इज़ डुप्लेट रूल, व्हाट इज़ ऑक्टेट रूल, व्हाट इज़ अ बॉन्ड। इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।